तो जैसा कि तुम्हें पता है कि पॉलिटेक्निक की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और जो पहला काउंसलिंग का दौर था वो ख़त्म हो चुका था। यहाँ 9 तारीख से 11 तारीख तक आपकी चॉइस सेलिंग होगी। 12 को आपको रिजल्ट आएगा और किस कॉलेज कौन सा आपको कॉलेज मिले वो आपको रिजल्ट वाले दिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब बात आती है कि हम काउंसलिंग खुद से करें कैसे। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और सामने एक डैशबोर्ड खुल के आएगा जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा हाईलाइट होके। यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे जाओगे तो आपको कई सारे कॉलेज के लिस्ट और अलग अलग तरह के फ़िल्टर देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे आपको किस ब्रांच का आपको कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है। हालांकि मेरा एक सजेशन है कि आपको जो भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है या जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है जहाँ जहाँ उसकी आप एक लिस्ट ऑलरेडी पेपर में बना दें ताकि जब आप काउंसलिंग करें तो आपको ईजी रहे, सारी चीज़ें आपको एक बार में क्लियर हो। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी प्रयागराज में ले रहे हैं तो प्रयागराज में या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप चाहते हैं, ये कोई प्राइवेट भी चाहते हैं, तो आप मान लीजिए अभी आप गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई करें सारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो जो आसपास के आपके ज़िले में प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, तो यहाँ पे आप उनकी लिस्ट बना लें कि यहाँ पे हमको इस ब्रांच में हमको अप्लाई करना है और इस ब्रांच के चॉइस लॉक करना है। तो आप एक कागज़ में पूरी लिस्ट बना लें, तो उससे आपको जो काउंसलिंग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा सारी चीज़ें जल्दी करने में। नहीं तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप एक पेपर पे लिख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेगी जिससे आपका काउंसलिंग करने का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा। तो अब आते हैं काउंसलिंग की तरफ। तो सबसे पहले जैसे तुम यहाँ पे आ जाओगे उसके बाद तुम्हें आपसे पासवर्ड पूछेगा। अगर आप काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो आपसे सबसे पहले आपका पासवर्ड पूछेगा। ये वही पासवर्ड जो अपने अकाउंट लॉगिन के दौरान आपने अभी सबमिट किया। उसके बाद चॉइस फिलिंग का फॉर्म पूरी तरीके से खुल के ऐसा आएगा जहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी लिस्ट होगी वो आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की दिखेगी। उसके बाद अब आपको इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज किसी स्पेसिफिक चाहिए कि नहीं हमको यही कॉलेज चाहिए, तो उसका आप नाम भी टाइप करके यहाँ पे कर सकते हो। उसके ये एक तरीके के फ़िल्टर हैं जिसकी मदद से आप अपने कॉलेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिस्ट है। अगर आप एक करके पढ़ने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। तो ये आपका अगर कॉलेज के नाम से डायरेक्ट आपको करना है तो आप उसकी मदद से, इंस्टीट्यूट वाले की मदद से कर सकते हो। और अगर आपको ये कि नहीं हमको इस ब्रांच में एडमिशन लेना है चाहे वो जहाँ का कॉलेज है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोग्राम वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पर तुम्हें क्लिक करना है और अपना जो भी ब्रांच आपको लेनी है, मान लीजिए फूड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपको लेना है उस पर तुम्हें क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो नीचे कॉलेज दिखाएंगे सिर्फ उसी ब्रांच के दिखाई देंगे, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के दिखाई देंगे। पर फिर भी और भी फ़िल्टर अगर आपको लगाना है कि नहीं हमको इस प्रयागराज में इस ब्रांच का कॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे चित्रकूट हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे चित्रकूट में 2 कॉलेज दिखा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 कॉलेज में थे, दोनों को हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। मान लीजिए अगर हमको यही चाहिए तब, तो सेम इसी तरह आपको करना है कि वहाँ पर ईजी तरीका यही है कि वहाँ पर आप ब्रांच सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें तो आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप पेपर पे लिख रखे हो सारी चीज़ें डिटेल कि हाँ नहीं हमको ये ब्रांच चाहिए, यहाँ पे ये कॉलेज चाहिए, इस कॉलेज का नाम, उस ज़िले का नाम, अगर आपने प्रॉपरली लिखा हो तो आप वैसे भी फ़िल्टर लगा के इसको सर्च कर सकते हो। अगर फ़िल्टर लगाना नहीं समझ में आता तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दे रखा है टाइप इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से भी तुम अपने कॉलेज का नाम सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहाँ से कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद तुमको सीधे सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे कॉलेज वाले में एक ऑप्शन ऐड कलर का ग्रीन बटन आपको दिखेगा कि आप जो कॉलेज आपको ऐड करने हैं आप यहाँ पे अपनी चॉइस फिल करते हुए ऐड कर सकते हो। लिमिट कोई नहीं है, आप कई सारे कॉलेज एक बार सेलेक्ट कर सकते हो, 10, 15, 20, 25 जितने भी कॉलेज हैं आप पूरे एक बार में भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए तो आपको वहाँ पर जो आपने गवर्नमेंट वाला फ़िल्टर लगाया उसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा दोनों के लिए। और अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए तो आप वहाँ पर गवर्नमेंट वाला लगा सकते हो। उसके अलावा सारे कॉलेज जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, आपके जो राइट साइड पे है ये आपके कॉलेज सेलेक्ट होते हुए आ रहा है। अब इसमें आप देखोगे तो चॉइस नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको प्रेफरेंस नंबर क्या रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे पहले जो सेलेक्ट किया है पॉलिटेक्निक कॉलेज बरगढ़ चित्रकूट,
ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर हमको कॉलेज मिलेगा तो हमको पहली प्रेफरेंस ही हमको यही चाहिए, तो हमारी पहली प्रेफरेंस ये रहेगी, तो कल के दिन आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप यहीं पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने तीसरे नंबर पे जो कॉलेज सेलेक्ट किया वो आप चाहते हो कि हमको पहले वो मिले, तो आप उसको, आपका एक बटन आप देख रखे हो यहाँ पर दे रखा अप एंड डाउन, तो आपको अप करना है, पहले नंबर पर कर लाना है, और उससे अगर 5वें नंबर पर रखना है तो उसे डाउन कर सकते हो। तो जो चौथे नंबर पे वो आ जाएगा और ये तीसरा वाला 5वें में चला जाएगा। तो सेम कहने का मतलब आप अप और डाउन आप कर सकते हो, जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि जो आपने सेलेक्ट कर दिए पर उसको आपको रिमूव करना है, तो आप उसको यहाँ से रिमूव बटन दे रखा है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हमको सिलेक्ट करना। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट में कि सबसे पहले आपको अगर एक कागज़ में लिख सको कि जिस कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है, जो ब्रांच आपको लेनी, वो आप एक कागज़ में लिख लीजिए और डायरेक्ट वही कॉलेज सर्च करके आप ऐड कर सकते हो। अगर वो तुमने नहीं किया या नहीं करना चाहते हो तो तुमको सीधे फ़िल्टर पे आना और सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो गवर्नमेंट वाला फ़िल्टर लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच पे आना है, सीधे जिस भी ब्रांच के कॉलेज चाहिए वो सेलेक्ट कर दो। स्टेट आपका उत्तर प्रदेश फिक्स है। उसके बाद किस ज़िले में चाहिए वो आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगा देना। उसके बाद उस ब्रांच के उस ज़िले में जितने कॉलेज होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको तुम्हें सिंपली ऐड कर देना। इसी तरह तुम्हें दूसरे ज़िले के चाहिए उसी ब्रांच का, तो दूसरा ज़िले सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारे आसपास पड़ता हो। उसके बाद इसको भी ऐड कर लो, और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद तुम उनको सीरियल से भी लगा सकते हो कि पहले नंबर पर हमको ये चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, तो उसको अप एंड डाउन करके उसको सीरियल पे लगा सकते हो। तो उसके बाद जब सारा तुम्हारा कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हो जाए, मतलब कहने का मतलब अगर सारी चीज़ें हो जाए तो तुमको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो जो आपने चॉइस फिलिंग की हुई है ये आपका सिलेक्ट सेव हो जाएगा। और अब आपको और भी ऑप्शन रहेंगे, मतलब अगर ये टाइम आउट हो जाता है, जैसे ऊपर टाइमर चल रहा है तो टाइम आउट हो जाएगा, तो उसके बावजूद आपको ये सारी डिटेल आपकी सेव रहेंगे जो आपने अभी तक सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अब आपसे पूछेगा कि नहीं हमारा अगर आपके पूरे चॉइस लॉक हो चुके हैं, फाइनल सबमिट करने के पहले आपको पूरे कई बार आप चेंजेस कर सकते हो, पर अगर आपकी सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं कि हाँ हमको आप कोई कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना, तो बस आपको सेव एंड गो होम पे क्लिक कर देना है। पहले आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और सेव एंड गो होम पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल चॉइस अवेलेबल इतनी थी, पर आपने इतनी फिल की है, अभी इतनी अनफिल्ड है, और यहाँ पर चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड बता देगा। तो जब तक अनलॉक्ड बताएगा तब तक आप अपनी चॉइस को घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब अगर आपको कोई कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना, आप फाइनल सेलेक्टेड कर चुके, चाहे वो 1 कॉलेज चाहे वो 10 कॉलेज, जब आप पूरी तरीके से कर चुके हो तो आप यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग अपनी लॉक करनी पड़ेगी कि हाँ भैया हमने इतना सा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर तुमको एक बटन दिखेगा लॉक चॉइस का, तो वहाँ तुम्हें क्लिक करना है। उसके बाद तुमसे बाकी डिटेल पूछी जाएंगी कि आपका पासवर्ड क्या है, वो पासवर्ड तुमको यहाँ फिल करना है, और एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे सामने कुछ ऐसा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो तुमको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ग्रीन वाले बटन कि हाँ मैं अपना जितने भी मैंने चॉइस सेलेक्ट की है, चाहे वो 10 हो चाहे 1 हो, हम उसको लॉक करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद तुम्हें अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और यस लॉक वाली एक ग्रीन कलर की बटन उस पर तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे तुम क्लिक कर दोगे तुम्हारे सारी चॉइस फिलिंग अब लॉक्ड हो जाएंगी। अब तुमको और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कोई फीस पेमेंट नहीं करनी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है, ना ही इसे मांगेगा तुमको, ना ही किसी बात की टेंशन लेनी। तुमको जब कॉलेज अलॉट होगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, तब आपको वहाँ पे फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसकी वीडियो भी अगली मैं आपको बना के दे दूँगा। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज़र एंड फ्लोट, तो वो आपको वहाँ पे करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिंपली इसी तरह चॉइस जो आपने फिल की है उसको सिंपली लॉक कर देना और सीधे लॉग आउट पर क्लिक कर देना। पर जो आपने फ्री चॉइस फिलिंग की है उसको ज़रूर से ज़रूर लॉक कर देना, अन्यथा वो सेव नहीं होगी। तो आई होप तुमको समझ में आ गई होगी। फिर भी आई होप तुमको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।